हैप्पी दिवाली अंकल, ये रहा आपका दिवाली। पागल आदमी, दिमाग खराब है क्या? इतना महंगा ग्रोसरी का सामान था, उसमें से टूट भी गया होगा। पागल है क्या? अरे मुझे मत समझाओ, मुझे सब पता है कितना महंगा है ये गिफ्ट। ज्यादा से ज्यादा 200-300 रुपए का सामान होगा इसमें। अरे आपने मुझे समझ के रखा है, गरीब हूँ लेकिन मजबूर नहीं जो मैं आपसे 200-300 रुपए का सामान ले लूंगा। ये मिठाई मुझे पक्का पता है ये खराब होगी, और आज तक तुम मुझे खराब चीजें तो देते आए हो। ऐसा है, इस बार दिवाली में बोनस की जरूरत आपको है। ये लो पैसे, मना लेना दिवाली अच्छे से। अगर पैसे कम पड़ जाएं तो मुझसे और मांग लेना। और ऐसा है, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप जाइए यहाँ से। ये क्या बदतमीजी कर रहा है तू? एक तो इतना महंगा गिफ्ट लेकर आई थी मैं तेरे लिए, तूने फेंक कर तोड़ दिया। आखिर ऐसा भी क्या कर दिया मैंने जो इतनी बदतमीजी कर रहा है मेरे साथ? अरे एहसान नहीं किया आपने कुछ मुझ पे। इंसान जहाँ पे भी काम करता है ना, उसे वहाँ से दिवाली का बोनस मिलता ही है। लेकिन आपने जो किया वो अच्छा नहीं किया। ये टुच्चे मुच्चे गिफ्ट देकर आप क्या साबित करना चाहते हो? कि मैं गरीब हूँ तो मैं आपके हाथों से कुछ भी ले लूंगा? ऐसा है, मुझे कमजोर समझने की कोशिश बिल्कुल मत करना, और ज्यादा मेरा दिमाग मत खराब करो। यहाँ पर जो मैं नौकरी कर रहा हूँ बस धीरज साहब की वजह से कर रहा हूँ। पढ़ा लिखा हूँ मैं, मुझे और भी जगह नौकरियां मिल रही हैं। वो सब नौकरियां ठुकरा कर मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि धीरज साहब का व्यवहार बहुत ही अच्छा है। देखिए, मुझे जितना सहना था वो मैंने सह लिया। अपने मिठाई का डब्बा वापस ले जाइए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कितनी बदतमीजी कर रहा है तू? मैं भी ना अभी तक उनकी वजह से चुप थी, लेकिन अब बस बहुत हो गया। तुझे तो अभी बताती हूँ मैं। मैडम, अपने घर वालों पे उठाना हाथ मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने वाला। वही बर्दाश्त करते होंगे तुमको। देखिए मैडम, आप एक महिला हैं, इसलिए मैं आपकी सारी बातें बर्दाश्त कर रहा हूँ। अगर आपकी जगह कोई आदमी होता ना, उसे मैं अभी मजा चखा देता। और आज के बाद मुझ पे हाथ उठाने की कोशिश मत करना। इतनी बेइज्जती मैं तुम्हारी कर रहा हूँ, फिर भी इतनी बेशर्म हो कि यहीं पर खड़ी हो। तू तो गया। अब दिवाली पर सैलरी और बोनस मिलता है ना, बोनस तूने अपने हाथ से गवा लिया। और रही बात सैलरी की, ये जो हरकत की है ना तूने, उसके बाद एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाली तुझे मैं, समझा? अरे जाओ जाओ, जिससे बोलना है बोल दो। मैं नहीं डरता किसी से। दिवाली का बोनस देगी मुझे। और चढ़ा लो सिक्योरिटी गार्ड को सर पर। पता भी है उसने क्या किया है? तुमने इतना महंगा ग्रोसरी सेट लाकर दिया था, मैंने उसे गिफ्ट दिया बाहर जाकर, और उसने वो गिफ्ट उठा के फेंक दिया। सारा सामान टूट गया होगा, कुछ बचा भी होगा उसके अंदर। ऊपर से बदतमीजी कर रहा है मेरे साथ, मेरे मुंह पर पैसे फेंक के मारे हैं। और तुम बताओ, वो यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड है, अगर तुम उसके मालिक हो तो मैं भी तो उसकी मालकिन हूँ ना, मेरी भी तो इज्जत करनी चाहिए ना। मुझे नहीं पता, उससे जाके बात करो और अभी के अभी से नौकरी से निकालो। गार्ड अंकल ने तुम्हारे साथ ऐसे बदतमीजी क्यों की? तुम चलो मेरे साथ, मैं बात करता हूँ उनसे। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारा सिक्योरिटी गार्ड, मुझे कोई बहाने नहीं सुनने हैं। अभी जाकर उससे बात करो, नौकरी से निकालो उसे। तुम्हें पता भी है उसकी वजह से मेरी सोसाइटी में कितनी बेइज्जती हुई है। पूरी दिवाली खराब कर दी है मेरी। गार्ड अंकल ने ना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। अरे इसका तो पूरा मूड खराब कर दिया। मैं बताता हूँ इनको। अंकल, क्या ये सब आपने अपनी मेम साहब के साथ बदतमीजी क्यों की? साहब जी, ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मेम साहब जो गिफ्ट लाई थी ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे, इसलिए मैंने उन्हें फेंक दिया। अरे गिफ्ट में पसंद और नापसंद नहीं देखी जाती। अरे कितने प्यार से लेके आई थी, नहीं पसंद था फिर भी रख लेते ना, उसके सामने फेंकने की क्या जरूरत थी? यही तो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मेम साहब जो कुछ भी मुझे देती थी मैं रख लेता था, और इसी चीज का मेम साहब ने बहुत गलत फायदा उठाया। आखिर ऐसा भी क्या कर दिया उसने जो उसके साथ बदतमीजी कर रहे हो आप? साहब जी, अब आपको मैं क्या बताऊं। मेम साहब मुझे कई कई दिन का बासी खाना दिया करती थी, और यही सोचकर मैं उस खाने को घर पर ले जाया करता था कि मेम साहब ने वो खाना मुझे बड़े प्यार से दिया है, और उस खाने को मैं और मेरा परिवार मिलकर खाया करते थे। कुछ दिन पहले मेरे पोते की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई। मैं उसे डॉक्टर के पास ले गया तो डॉक्टर ने बताया कि इसे फूड पॉइजनिंग हो गई है, और वो सब मेम साहब के पास ही दिए हुए खाने की वजह से। माना कि साहब हम गरीब हैं, पर इसका मतलब ये नहीं मेम साहब हमें कुछ भी खाने को दे देंगे। साहब जी, मुझे पहले ही पता चल गया था वो खाना खराब है, पर मैं काफी समय से मेम साहब से खाना ले रहा था, और मेरी उन्हें मना करने की हिम्मत नहीं पड़ी। और मेम साहब को तो एक बार भी शर्म नहीं आई। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि वो बासी खाना खा के हम लोग बीमार पड़ सकते हैं। अब साहब जी देख लो, मेरा पोता बीमार हो गया ना, ऐसा तो कोई किसी जानवर के साथ भी नहीं करता है जैसा मेम साहब ने मेरे साथ किया। इसलिए मैंने उनसे तोहफा नहीं लिया। साहब जी, आप बहुत अच्छे इंसान हो। अगर मेरी किसी बात का आपको बुरा लगा हो तो मैं आपसे माफी मांगता हूँ। हाँ, अगर मेम साहब ने दोबारा मेरे साथ ऐसा किया ना साहब,
तो मैं यहाँ से नौकरी छोड़कर चला जाऊंगा। अंकल, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, और मैं बात करता हूँ मैक्स से जाके। नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है आपको। और अंकल, वो गिफ्ट ले लीजिए आप, वो बिल्कुल सही है, मैं ही लेके आया हूँ आपके लिए। साहब जी मुझे पता है, अगर आप गिफ्ट लेकर आए हो तो वो अच्छा ही होगा। आप मेरे साथ कभी ऐसा नहीं करेंगे। साहब जी मैं ये गिफ्ट लूंगा और मैं सबको बताऊंगा कि मेरे साहब ने मुझे ये गिफ्ट दिया है। साहब अगर आपको मेरी किसी बात का बुरा लगा हो ना साहब, तो मुझे माफ कर देना। महक, ये सब क्या है? जब भी मैं तुम्हें बोलता था कि बासी खाना हो गया है कई दिन का, तुम उसको फेंक दो, तो तुम गार्ड साहब को दे के आ जाती थी। क्या बोल रहे हो तुम? मैं भला क्यों किसी को बासी खाना दूंगी? अरे तुम चुप करो, गार्ड अंकल ने मुझे सब बता दिया है। अरे तुमने एक बार भी नहीं सोचा क्या कि वो खराब खाना अगर कोई खाएगा तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी? ये जानते हुए भी तुम फिर भी गार्ड अंकल को दे के आ जाती हो वो खाना। और तुम्हें पता है, तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से उनके पोते को फूड पॉइजनिंग हो गई है, हॉस्पिटल में एडमिट है वो। धीरज, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि मैं उसे खराब खाना दूं और उसके फैमिली में कोई बीमार हो जाए। मुझे लगा कि खाना वेस्ट होने से अच्छा मैं उन्हें खाने को दे दूं, और मैं नहीं चाहती थी कि उनके घर पे कोई बीमार हो, और ऐसा भला कौन ही चाहेगा। मुझे एक बात बताओ, उस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अगर तुम उसे अच्छा खाना नहीं खिला सकती तो खराब खाना क्यों खिला रही हो उसे? अरे एक बार ये तो सोच लेती, जो खाना तुम नहीं खा सकती तो वो लोग कैसे खा सकते हैं उस खाने को? धीरज, अब बात तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। जो खाना मैं खुद नहीं खा सकती वो मैं किसी और को कैसे दे सकती हूँ? मैंने उनके साथ बहुत गलत किया, और मुझे लगता है जो उन्होंने किया है वो उन सब के सामने तो कुछ भी नहीं है। किसी का भी बच्चा अगर मेरी वजह से बीमार होगा तो वो ऐसे ही करेगा। हम अभी चलते हैं उनके पास, और जो तुमने गलती की है उसकी माफी मांगोगी, और उनको बोलोगी कि जो उनके पोते के इलाज में खर्चा लगाया है वो हम देंगे उनको। हाँ धीरज, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। मुझे उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। वो माफ़ करे ना करे वो अलग बात है, लेकिन मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं एक काम करती हूँ, घर में और भी गिफ्ट पड़े हैं, कुछ कपड़े भी हैं और मिठाई का डब्बा भी है। मैं वो सब ले जाके उन्हें दिवाली का गिफ्ट भी दे देती हूँ और सॉरी भी कह दूँगी। और तुम प्लीज़ उन्हें बोनस के थोड़े एक्स्ट्रा पैसे दे देना प्लीज़। हाँ ठीक है, चलो। आई एम सॉरी अंकल जी, मैंने जो किया वो बिल्कुल सही नहीं था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरी इस गलती से आपका इतना नुकसान होगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं बेटा। ये लीजिए अंकल। ये लीजिए। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली सर। हैप्पी दिवाली मैडम।